गर्मी के मौसम में आप रहें कूल, इसलिए लेकर आए हैं हम अब हर ब्रांड के फ्रिज, कूलर, एसी, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, इन सभी की विस्तृत श्रृंखला और वो भी आसान फाइनेंस सुविधा के साथ। जी हाँ, छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स शहर का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, पंधाना रोड, खंडवा। संपर्क सुदीप सिंह छाबड़ा, मोबाइल नंबर 9110151115 और सतबीर सिंह छाबड़ा 9110151116। खंडवा जिले किल्लो आदिवासी बालिका छात्रावास में रहने वाली 9वीं की 2 छात्राओं की मौत हो गई। हॉस्टल में बीमारी के डर से अधीक्षिका ने अन्य छात्राओं को भी घर भेज दिया। इससे हॉस्टल सहित ब्लॉक में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि दोनों ही छात्राओं की मौत हॉस्टल से जाने के बाद घर पर 23 और 27 अगस्त को हुई। जानकारी के मुताबिक किल्लो के छात्रावास में नागोतार खालवा ब्लॉक की छात्रा प्रियंका और सुनीता रहती थी। दोनों ही छात्राएं कुछ दिन पहले ही हॉस्टल पहुंची थी। घर से आने के बाद 21-22 अगस्त को छात्राओं ने उल्टी, दस्त, सिर दर्द और बुखार की शिकायत की। हॉस्टल में रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए पहुंची किल्लो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने प्रियंका को अपने साथ वाहन में बिठाकर इलाज के लिए ले आई, जहां उसका इलाज किया गया। प्रियंका के बीमार होने की सूचना वार्डन ने परिजन को देकर उन्हें किल्लो बुलाया। छात्रा का इलाज करने वाले डॉक्टरों ने उसे उपचार के लिए हाई सेंटर रेफर किया, लेकिन परिजन घर लेकर चले गए, जहाँ पर 23 अगस्त को उसकी मौत हो गयी। वहीं दूसरी छात्रा सुनीता 23 और 25 दोनों ही दिन इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र आई थी। उसे भी परिजन घर ले गए थे। सुनीता की 27 अगस्त को मौत हुई। हॉस्टल अधीक्षक हीरू काजले ने बताया, हॉस्टल में 90 छात्राएं दर्ज है, सभी हॉस्टल में ही रहती थी। प्रियंका और सुनीता दोनों ही छात्राएं 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने के बाद हॉस्टल में जुलाई महीने में ही आई थी। दोनों ही छात्राएं एक ही रूम में रहती थी। घर से छुट्टियों के बाद हॉस्टल आने पर छात्राओं को हल्का बुखार आ रहा था, जिनका इलाज करवाया। परिजन अपने साथ छात्राओं को घर ले गए, जहां पर उनकी मौत हो गई थी। इसी के विरोध में जनजाति विकास मंच के द्वारा हॉस्टल में दोनों बालिकाओं की हुई मौत की जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जी, आज हम जनजाति विकास मंच के माध्यम से किल्लोद में जो जनजातीय बालिका छात्रावास में जो बालिकाओं के स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण जो उनकी मृत्यु हुई है, उसके विरोध में हम ज्ञापन देने आए हैं कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि जिले के अंदर जनजातीय छात्रावासों में घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और हम तुरंत अभी तक प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। इसलिए हम ये ज्ञापन लेके आए हैं कि तुरंत दोषियों पर कार्रवाई हो और जो जनजातीय छात्राएं हैं उनको तुरंत सहायता राशि प्रदान की जाए और जितनी छात्राएं का स्वास्थ्य गड़बड़ है उनको उचित इलाज की व्यवस्था की जाए। क्या लगता है, क्या है, क्यों ऐसे मौतें हुई? ये प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन अगर ध्यान दे, ट्राइबल क्षेत्रों में अधीक्षक वगैरह ध्यान देते नहीं है, बच्चों को नॉर्मल बुखार वगैरह रहता तो जांचें होती नहीं है। इस तरीके से दिन पे दिन ये घटनाएं बढ़ रही है, वो बीमारी ज़्यादा समस्या हो जाती है, इस कारण से बालिकाओं की मृत्यु हो रही है। इसमें किल्लोद में एक रमसा का छात्रावास था, जिसमें 2 बच्चियों को बीमार हुई थी। बीमारी के दौरान ही उनका संबंधित RVSK के डॉक्टर के द्वारा इलाज किया गया और फिर जब उनके माता पिता को सूचना प्राप्त हुई तो सूचना प्राप्त होने पर वो दोनों ही बालिकाओं को अपने घर में ले गए। फिर दोनों ही बालिकाओं की रास्ते में, एक की उपचार के दौरान अस्पताल में और एक की उपचार के वक्त ले जाते वक्त रास्ते में डेथ हुई है। बाकी जो दूसरी छात्राएं थी वो सब 25-26 तारीख से अपने अपने घर में चली गई थी। तो सभी जो भी हमको जानकारी प्राप्त होती जा रही है, लगभग सभी बच्चों की जानकारी प्राप्त हो गई है। तो हर जगह जिन गाँव में एक से अधिक बच्चे तो नहीं है, सारी बच्चियाँ ही, बच्चियों का हॉस्टल था, तो सारी बच्चियों वहाँ पर हमारे BMO और PSA के मेडिकल ऑफिसर द्वारा सबका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। और किल्लोद गांव की लड़कियां हैं, किल्लोद ब्लॉक में जो गांव उसकी लड़कियां हैं, हरसूद ब्लॉक में कुछ गांव उनकी लड़कियां हैं और खालवा ब्लॉक में कुछ गांव उनकी लड़कियां हैं। तो खालवा ब्लॉक में हमारे जो अलग अलग तीनों जगह अलग अलग टीम बनाई है, लगातार उनका उम्मीद है शाम तक सबका स्वास्थ्य परीक्षण कर फाइनल रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। उसमें जो RVSK के डॉक्टर होते हैं, ये जो 22 तारीख को RVSK के डॉक्टर के द्वारा ही परीक्षण स्वास्थ्य किया गया था, जिसमें जो एक बच्ची थी प्रियंका, तो उसको थोड़ा सा फीवर तेज़ था। तभी उसके द्वारा जब परीक्षण किया गया तभी ये ज्ञात हुआ कि उसको बुखार है और एक रात पहले उसको वोमिटिंग हुई थी। उसी के बाद वार्डन द्वारा उनके माता पिता से संपर्क किया होगा, फिर उनके द्वारा माता पिता के द्वारा उनको इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए शायद अपने साथ ले जाया गया है।